नमस्ते दोस्तों। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो हमें हमारे दर्शक रोहन जी ने नेपाल से भेजी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मोहब्बत भी है, डर भी है और है एक रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो चलिए सुनते रेहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रोहन है और मैं नेपाल के काठमांडू से हूँ। ये जो कहानी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ ये मेरे साथ सच में हुई है। लोग माने या न माने, पर आज भी जब उस रात की याद आती है तो रूह कांप जाती है। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव दूधकोशी गया था। वो गांव पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा ठिकाना है, शांत, ठंडा और बहुत ही खूबसूरत। वहां की हवा में एक अलग सुकून था, पर उसी हवा में कहीं ना कहीं एक डर भी छुपा था जिसे मैं तब समझ नहीं पाया। पहले कुछ दिन अच्छे गुजरे। गांव वाले बहुत सीधे साधे थे, मगर जैसे ही सूरज ढलता सब अपने घरों में बंद हो जाते। नानी बार बार समझाती थीं कि रात को बाहर मत निकलना, खासकर उस पुराने मंदिर के पास मत जाना। मैंने पूछा तो बस एक ही बात कही, वहां कोई औरत है जो रात में निकलती है? लोग उसे प्रेम पिशाचिनी कहते हैं। मैंने पहले तो हंसकर टाल दिया, लगा ये कोई गांव की कहानी होगी बच्चों को डराने के लिए। पर सब कुछ बदल गया उस रात, जब मैं गलती से उस मंदिर की तरफ चला गया। मैं मोबाइल पर बात करता जा रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया, रोहन। मैं चौंका, पलटा तो देखा एक लड़की खड़ी है, लाल साड़ी, लंबे बाल और उसकी आंखें, ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। वो बोली, मैं राधिका हूं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर ना जाने क्यों मैं उस तरफ खींचता चला गया। राधिका से मेरी रोज मंदिर के पास मुलाकात होने लगी। वो हर बार पहले से ज्यादा प्यारी लगती थी और मेरी बातें ऐसे सुनती थी जैसे उसे सब पता हो। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं उससे प्यार करने लगा हूं। एक दिन गांव के एक बूढ़े बाबा ने मुझे देख लिया और खींचकर अपने घर ले गया। वो कांपती आवाज में बोला, बेटा, तुझे जो लड़की मिल रही है वो इंसान नहीं है, वो प्रेम पिशाचिनी है। जिस लड़के से उसे प्यार होता है वो फिर कभी नहीं लौटता। मैं डर गया, लेकिन मन नहीं माना। उस रात मैंने राधिका से सब पूछ लिया और तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था पिछले जन्म में कि हम फिर मिलेंगे। मैं लौट आई हूं रोहन, अब तुम भी चलो, हमेशा के लिए। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था और उसका चेहरा वो अब इंसानी नहीं था। मैं चीखता हुआ वहां से भागा, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब होश आया तो खुद को एक पहाड़ी के किनारे पाया। गांव वाले कहते हैं कि मुझे मंदिर के पास बेहोश पड़ा पाया गया। मेरे कपड़े फटे थे और गले पर जलने का निशान था, जैसे किसी ने पकड़कर खींचा हो। मैं वापस काठमांडू तो लौट आया, लेकिन अब भी रात को कभी कभी कोई मुझे नींद में पुकारता है, रोहन। और हाँ, गांव वाले कहते हैं कि अब भी पूर्णिमा की रात उस मंदिर के बाहर एक लड़की लाल साड़ी में बैठी रहती है और किसी रोहन का इंतजार करती है। मैंने वापस काठमांडू आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मन वहीं अटका था, दूधकोशी के उस मंदिर के पास, उस एक अधूरी बात के पास जो राधिका ने कही थी, हमेशा के लिए चलो। मेरे घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से मैं इतना छुप, इतना खोया हुआ कैसे हो गया। लेकिन मैं जानता था मेरे अंदर कुछ बदल गया है। मैं अक्सर रात में उसी सपने में लौट जाता, ठंडी हवा, मंदिर की सीढ़ियां और वो राधिका जो चुपचाप देख रही होती मुझे, जैसे वो चाहती हो कि मैं फिर लौट जाऊं। मैंने खुद को समझाने की लाख कोशिश की कि ये सब सिर्फ एक वहम था, कोई मानसिक भ्रम। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी हर उम्मीद तोड़ दी। मैं अपने कमरे में अकेला था, रात के 2 बजे होंगे। खिड़की खुली थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया, रोहन। एक झटका सा लगा। मैं उठा और खिड़की की तरफ देखा और यकीन मानो, मैंने वहीं उसे देखा, लाल साड़ी में, बाल भीगे हुए और वही मुस्कान, वही आंखें, वही राधिका। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने अपनी आंखें मली, सोचा कोई भ्रम है, पर वो गायब नहीं हुई। वो बस वहीं खड़ी रही, बिना कुछ बोले। मैं चीखने वाला था कि उसने उंगली उठाकर होठों पर रखी, श्श्श। उसके बाद हर रात ऐसा होने लगा, कभी सपना, कभी ख्वाब नहीं, वो असल लगती थी। मैं किसी से कुछ कह नहीं पाया, लोग पागल समझते, लेकिन मुझे पता था वो वापस आई है और अब वो मुझे फिर बुला रही है।
कुछ दिनों बाद मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जब मैंने उठाया तो सिर्फ एक गाना बज रहा था, वही जो राधिका मंदिर के पास गुनगुनाया करती थी। मेरी रूह कांप गई। मैंने गांव कॉल करके नानी से पूछा, मंदिर में अब कोई आता है क्या? नानी बोली, अब नहीं बेटा, पर पिछले महीने एक लड़का आया था जो रात को मंदिर की ओर गया और फिर कभी नहीं लौटा। कहते हैं पिशाचिनी को नया प्यार मिल गया है। मेरे हाथ से फोन गिर पड़ा। उस रात मुझे फिर एक अनुभव आया। नहीं, अनुभव नहीं, एक सपना। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर था। राधिका मेरे सामने थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, इस बार मत छोड़ना, वरना मैं फिर किसी और को ढूंढ लूंगी। मेरी आंख खुली, पर हाथ पर किसी के छूने का एहसास अब भी था, जैसे कोई मुझे थामे हुए हो। अब मैं क्या करूं? भागूं या फिर वापस उस मंदिर में जाऊं जहां मेरा अधूरा प्यार मेरा इंतजार कर रहा है? कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या वाकई पिशाचिनी वो है या फिर मैं जो उसकी मोहब्बत से डरकर भागा था? हो सकता है अगली पूर्णिमा को मैं फिर दूधकोशी लौट जाऊं, और अगर लौटा तो शायद ये आखिरी कहानी हो जो मैं आपको सुना पाऊं। अब कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसकी आवाज अब भी हर रात मेरे कानों में गूंजती है। दिन में सब कुछ ठीक लगता है। मैं अपने काम में लगा रहता हूं, लोगों से हंसकर बात करता हूं, लेकिन रात होते ही जैसे पूरा माहौल बदल जाता है। कमरे की बत्तियां अपने आप फुड्ढाने लगती हैं, मोबाइल स्क्रीन अपने आप जल उठती है, और खिड़की के पास से कभी कभी वही जानी पहचानी खुशबू आती है, चंपा के फूलों की। मैंने कई बार खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ मानसिक तनाव है, लेकिन हर बार कुछ ऐसा घटता है जो किसी तर्क से परे होता है। पिछले हफ्ते मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। दरवाजा बंद था, खिड़की भी, लेकिन अचानक मेरे सामने रखा शीशा धुंधला हो गया और उसमें एक उंगली से कुछ लिखा जाने लगा। बस 3 शब्द। मैं आ गई। उस रात मैं एक पल को भी नहीं सो सका। आंखें बंद करते ही वो चेहरा सामने आ जाता। लाल साड़ी, गीले बाल और वो आंखें जैसे दिल को चीर के देख रही हूं। अब मुझे लगता है वो मेरे साथ है, हर वक्त, अकेले में नहीं रहने देती। कभी मेरी सांसों में, कभी परछाई में, और कभी मेरे ठीक पीछे। मैंने एक बार हिम्मत करके एक तांत्रिक बाबा से मिलने की सोची। बाबा ने मेरी नब्ज थामी, आंखें बंद की, फिर झटके से पीछे हटे और बोले, तू उसका हो चुका है, अब कोई तंत्र मंत्र तुझे नहीं बचा सकता। वो तुझसे बंध चुकी है पिछले जन्म से। मैंने गिड़गिड़ा कर पूछा, कोई रास्ता नहीं है क्या, कोई उपाय? बाबा बस मुस्कुराए और कहा, हाँ, एक ही रास्ता है। उस मंदिर में फिर से जाना होगा, उसी जगह, उसी रात जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। या तो उसे साथ लेकर लौटा या फिर वहीं रह जा, सदा के लिए। अब मैं उलझ गया हूं। मैं जानता हूं अगर गया तो शायद वापस ना आ पाऊं, पर अगर नहीं गया तो ये छाया मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। हर रात मेरी आत्मा को खींचती है, हर सपना उसका नाम दोहराता है। अगली पूर्णिमा 2 दिन बाद है। मैंने टिकट ले लिया है दूधकोशी के लिए। इस बार मैं डर कर नहीं भागूंगा। अगर ये मेरी आखिरी यात्रा हुई तो शायद वो मुझे हमेशा के लिए अपना बना लेगी, और अगर मैं लौट आया तो फिर ये कहानी पूरी होगी। पर क्या मोहब्बत के नाम पर मौत को गले लगाना सही है? उस दिन जब मैं पहली बार उस मंदिर के पास गया था तो कुछ तो था उस जगह में जो मुझे खींच रहा था। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं, घास फूस उग आया था और आसपास के पेड़ों पर अजीब सी खामोशी थी। लेकिन उस वीराने में भी एक सुगंध थी, जैसे चंपा के फूलों की, ताजसी, मीठी, पर कहीं गहरे में डसने वाली। मैं उस मंदिर के गेट तक ही पहुंचा था कि हवा एकदम से ठंडी हो गई। एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और उसी के साथ एक धीमी आवाज कानों में पड़ी, जैसे किसी ने मेरा नाम बहुत प्यार से लिया हो। रोहन। मैं ठिठक गया। पलटा तो कोई नहीं था, मगर फिर मंदिर के भीतर अंधेरे में एक लाल रंग की आभा सी चमकी। मेरी सांस तेज हो गई। डर और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था। कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर खुद को बेवकूफ समझते हुए लौट आया। पर उसी रात वो मेरे सपने में आई। वही लाल साड़ी, वही चंपा की खुशबू और वही आवाज, रोहन। मुझे पहचाना? मैंने नींद में ही हाँ कहा, और जैसे ही मैं उसके करीब गया उसकी आंखें एकदम काली हो गईं और उसने मेरे गले में कुछ बांधा, एक लाल धागा। सुबह जब मेरी नींद खुली
तो मेरी सांसें बहुत भारी थीं और हैरानी की बात यह थी कि मेरे गले में सच में एक लाल धागा बंधा हुआ था। मैं डर गया। नानी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, पर अब सब कुछ बदल चुका था। वो हर रोज मेरे सपनों में आने लगी। कभी वो मुझे पहाड़ों पर बुलाती, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर कहानियां सुनाती। उसके स्पर्श में अजीब गर्मी थी, पर उसकी आंखों में एक ठंडा सूनापन जो डर पैदा करता था। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं राधिका हूं और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं रोहन। मैं हंस दिया। हम कभी मिले नहीं, तो ये प्यार कैसे? उसकी मुस्कान गहरी हो गई। हम पिछले जन्म में मिले थे। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगले जन्म में तुम मुझे ढूंढ लोगे, और देखो तुम आ गए। उसकी बातों में अजीब सा भरोसा था, जैसे सच बोल रही हो। पर मैं खुद को बार बार समझाता कि यह सपना है, सिर्फ सपना। पर फिर एक रात मैं मंदिर के पास से गुजरा और वही चंपा की खुशबू हवा में तैर गई। उस अंधेरे में वो खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए, और उसकी आंखें मेरे भीतर झांक रही थीं। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मेरी ओर बढ़ी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में पानी था। नहीं, वो आंसू नहीं थे, वो खून था। मैं डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। डरते क्यों हो? उसने पूछा। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम इंसान नहीं हो। उसने सिर झुका लिया। नहीं, मैं अब इंसान नहीं रही, लेकिन मेरा प्यार अब भी उतना ही सच्चा है जितना तब था जब मैं जिंदा थी। मैं चीखता हुआ भाग गया, पर वो दौड़ी नहीं, बस वहीं खड़ी रही और कहती रही, तुम फिर आओगे क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो। उसके बाद से मेरा चैन छिन गया। मैं जहां भी जाता उसकी झलक मिलती, कभी शीशे में, कभी खिड़की के पार, कभी मेरे तकिए पर चंपा के सूखे फूल मिलते। अब मुझे लगने लगा था कि ये प्यार नहीं, कोई श्राप है। एक रात मैंने खुद से कहा, बस बहुत हुआ, मुझे ये सब खत्म करना होगा। मैं फिर उस मंदिर गया, इस बार दिन में। वहां गांव के बूढ़े बाबा मिले, जिन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। बोले, तू ही है वो जिसके लिए वो अब तक इंतजार कर रही है। मैंने रोते हुए कहा, बाबा मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे पड़ी है। मैं उसके प्यार में फंस गया हूं, लेकिन अब डर लगता है। बाबा ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, फिर बोले, बेटा ये पिशाचिनी नहीं है, ये एक आत्मा है जिसे बस उसका अधूरा प्यार नहीं मिला। वो तुझसे बंध चुकी है और अब उसका मोह टूटा नहीं जा सकता। क्या कोई रास्ता है? मैंने गिड़गिड़ाकर पूछा। बाबा बोले, हाँ, पर आसान नहीं है। तुझे पूर्णिमा की रात उसी मंदिर में जाकर उसे स्वीकार करना होगा, या पूरी शक्ति से उसका इनकार करना होगा। लेकिन याद रख, अगर तुझे दिल से जरा भी उसके लिए कुछ महसूस हुआ तो तू कभी वापस नहीं आएगा। अब मैं उलझ गया। मैं जानता था कि कहीं ना कहीं मैं भी उस राधिका के मोह में आ चुका हूं। उसकी बातें, उसकी छुअन, उसकी आंखें, वो सब एक सपना लगता था, मगर बहुत हकीकत जैसी। पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी। मैंने सब कुछ छोड़कर खुद को तैयार करना शुरू किया। मंदिर के पास एक सफेद कपड़े में कुछ चावल, फूल और जल लेकर पहुंचा। मंदिर सजा नहीं था, लेकिन हवा में वही चंपा की खुशबू थी, इस बार और गहरी। और फिर वो आई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर की सीढ़ियों पर एक लाल छाया उतरने लगी। वो चुपचाप मेरे पास आई और बोली, तुम फिर आ गए। मैंने कहा, मैं आज फैसला लेने आया हूं, हमेशा के लिए। वो मुस्कुरा दी। क्या फैसला? या तो आज के बाद तू मुझे छोड़ देगी, या फिर मैं खुद तुझसे बन जाऊंगा, हमेशा के लिए। उसने मेरे गले में वही लाल धागा बांध दिया और बोली, अब फैसला तेरा नहीं, मेरा है। मंदिर की ज्योति तेज हो गई और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो लगा जैसे शरीर में जान ही नहीं रही। आंखें खुली तो खुद को उसी मंदिर की फर्श पर पड़ा पाया। चारों ओर सन्नाटा था, पर मंदिर के अंदर एक दिया अब भी जल रहा था और हवा में वही चंपा की तीखी सुगंध तैर रही थी। पर इस बार वो सुगंध मीठी नहीं थी, उसमें सड़न सी थी, जैसे कोई चीज बहुत अंदर से गल रही हो। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर हल्का हाथ रखा। मैं झटका खाकर पलटा और वहां वो खड़ी थी, राधिका। उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले दिखा था।
उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा जर्द और होंठों के किनारे से खून बह रहा था, पर मुस्कान अब भी वही थी, मोह लेने वाली। अब तुम मेरे हो, उसने कहा। अब कोई मुझसे तुम्हें नहीं छीन सकता। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन जिस्म मेरा नहीं रह गया था। उसकी आंखों में देखते ही मेरी सांसें थमने लगीं। एक पल को ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। उसके होंठ मेरे कान के पास आए और उसने फुसफुसाया, अब हम एक हैं, जन्म जन्म तक। मंदिर की दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे खून से किसी ने कुछ लिखा हो, पर भाषा समझ नहीं आई। तभी मंदिर की ज्योति बुझ गई और अंधेरे में एक भयावह गूंज उठी और मैं बेहोश हो गया। जब अगली बार आंख खुली, मैं अपने ही बिस्तर पर था, गांव में नानी के घर। नानी रो रही थीं, कह रही थीं कि मैं पूरे 3 दिन से गायब था। उन्होंने पूरे गांव में ढूंढा, पर मैं कहीं नहीं मिला। फिर आज सुबह मंदिर के बाहर वो मुझे बेहोश मिले। मैं कुछ नहीं बोल पाया। गले में अब भी वही लाल धागा था, पर उस पर अब कुछ उभरा हुआ दिख रहा था, जैसे किसी ने मेरे नाम के आगे राधिका लिख दिया हो, किसी पुराने व्रत की तरह। उस रात जब सोने गया तो नींद आई ही नहीं। जैसे ही आंखें बंद करता, मंदिर की दीवारें, वो अंधेरा और उसकी वो आवाज हमेशा के लिए कानों में गूंजती रहती। कुछ दिन बाद गांव से वापस लौट आया। सोचा अब सब खत्म हो गया होगा, लेकिन नहीं, अब तो उसका साथ और गहरा हो गया था। कभी कभी जब मैं शीशे में देखता, खुद को अकेला नहीं पाता। पीछे से एक परछाई दिखती, वही लाल साड़ी, वही खुले बाल। मैं पीछे मुड़ता तो कोई नहीं होता, लेकिन दिल की धड़कनें बता देती वो यही है। मैंने कई बार तावीज पहने, पूजा करवाई, साधु बाबाओं से मिला। कुछ ने कहा तेरा कर्म है ये, उसे झेलना होगा। किसी ने कहा पिछले जन्म की गलती का फल है, और कुछ ने डर के मारे मेरी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। मगर मैंने उसे खुद से दूर करने की हर कोशिश की। एक बार तो लाल धागा जला दिया। उसी रात कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ मिला, तू मुझसे बच नहीं सकता, मैं तुझ में हूं। वो बात सच थी। अब मैं बदलने लगा था, अकेले रहने लगा, बात कम करता, रात को नींद नहीं आती। मुझे उसकी सांसें अपने तकिए पर महसूस होती थीं, उसकी उंगलियां मेरे गले पर, जैसे हर पल मुझे पहचाना। मैं वहीं जम गया, कुछ कह नहीं पाया। वो मुस्कुराई और मेरी हथेली पर कुछ रखकर चल दी। जब देखा तो वो लाल धागा था, वही जिसे मैंने जलाया था। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं उससे कभी नहीं बच पाऊंगा। वो अब मेरे सपनों में नहीं, मेरी असल जिंदगी में आ चुकी है। लोग कहते हैं कि आत्माएं सिर्फ अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती हैं, पर राधिका की इच्छा पूरी हो चुकी है। अब वो भटकती नहीं, अब वो मेरे साथ है, हमेशा, हर जगह। अब मैं किसी से ज्यादा नहीं मिलता, सिर्फ इतना ही बोलता हूं। कभी अगर किसी सुनसान गांव के मंदिर के पास एक लड़की लाल साड़ी में दिखे और वो तुम्हारा नाम लेकर मुस्कुराए, तो मत रुकना। मैं अब न तो पहले जैसा रह गया हूं, न ही मुझे समझ आता है कि जो मैं जी रहा हूं वो जिंदगी है या उसकी परछाई। दिन के उजाले में सब सामान्य दिखता है, लोग, सड़कें, कॉलेज, मोबाइल की नोटिफिकेशन, सब कुछ। लेकिन जब सूरज ढलता है तो मैं फिर उसी मंदिर के पास लौटने लगता हूं, अपनी यादों में नहीं, बल्कि सच में। अब मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे खींचता है, जैसे मेरे पैरों में कोई अदृश्य डोर बंधी हो, लाल धागे जैसी, जो हर रात मुझे खींच ले जाती है उस ओर जहां से मैं वापस नहीं आना चाहता और शायद आ नहीं सकता। राधिका अब सिर्फ रातों में नहीं आती, अब वो मेरे हर पल में है। मैं चल रहा होता हूं तो उसके पायल की आवाज मेरे पीछे चलती है। मैं कुछ बोलता हूं तो उसकी सांसें मेरे कानों के पास महसूस होती हैं। मैं मुस्कुराता हूं तो आईने में उसकी आंखें हंसती हैं, पर मेरे चेहरे पर नहीं, मेरे पीछे। अब मैं लोगों से मिलते वक्त आंखें नहीं मिलाता, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी आंखों में अब सिर्फ मेरी नहीं, उसकी भी परछाई है। न जाने कितनी बार मैं आईने के सामने खड़ा होकर खुद से सवाल करता हूं, क्या मैं अब भी रोहन हूं, या अब मैं वो बन गया हूं जो वो चाहती थी? कुछ हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त अर्जुन ने मुझसे पूछा, भाई तू इतना खोया खोया सा क्यों रहता है, सब ठीक है? मैं चुप रहा, लेकिन जब उसने जोर देकर पूछा तो मेरे अंदर कुछ टूटा। मैं उससे कह बैठा, मुझे एक आत्मा से प्यार हो गया है। वो पहले हंसा, फिर बोला, पागल है क्या? मैंने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ,
शायद पागल ही हूं, लेकिन जिस दिन तू उससे मिलेगा ना, तू भी पागल हो जाएगा। उस रात अर्जुन मेरे कमरे में रुका। वो हंसी मजाक करता रहा, लेकिन मैं चुप था। रात के करीब 2 बजे मैं गहरी नींद में था कि अचानक उसकी चीख सुनाई दी। मैं उछल कर उठा। अर्जुन बिस्तर के कोने में सिमटा हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई, शरीर कांप रहा था। उसने कांपते होंठों से कहा, तब तू तू सच बोल रहा था? वो यहां है, अभी यहीं थी। उसने मेरा नाम लिया, उसने मुझे छुआ और बोली, तू मेरा है नहीं, लेकिन रोहन अब मेरा हो चुका है। उसके बाद अर्जुन दोबारा कभी मुझसे मिलने नहीं आया। वो गांव लौट गया और आज तक उसने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। अब मुझे यकीन हो गया है कि राधिका को सिर्फ मेरी जरूरत नहीं थी, उसे मेरी आत्मा चाहिए थी, मेरा संपूर्ण अस्तित्व। और धीरे धीरे मैं उसे वो सब दे रहा हूं। एक बार मैंने खुद से बचने की कोशिश की। मैं एक अलग शहर चला गया, मोबाइल बंद कर दिया, किसी को नहीं बताया कि कहां जा रहा हूं। मैंने एक छोटा सा कमरा लिया और सोचा कि अब शायद वो पीछा छोड़ दे। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात को अचानक बिजली चली गई और कमरे में घुप अंधेरा हो गया। खिड़की से आती हवा में फिर वही चंपा की गंध तैरने लगी। मैंने कांपते हुए खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर वो पहले से ही बंद थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे कान में फुसफुसाया, तू जितना दूर जाएगा मैं उतनी ही पास आऊंगी। उसके बाद कमरे में रखे शीशे पर कुछ लिखा था, मोहब्बत को दूर नहीं किया जाता रोहन, उसे निभाया जाता है, मौत के पार भी। अब मैं थक गया हूं, मैंने खुद से लड़ना छोड़ दिया है। अब मैं राधिका को अपने साथ महसूस करता हूं और कभी कभी उसकी गोद में सिर रखकर सोने का मन करता है। वो गोद जो अब भी बर्फ जैसी ठंडी होती है, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति है। कई बार सोचता हूं कि अगर मैं वापस उस मंदिर जाऊं और हमेशा के लिए वहीं रह जाऊं तो शायद ये साया खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर सोचता हूं शायद ये साया अब मैं खुद बन चुका हूं। एक दिन मैंने अपनी मां से कहा, अगर मैं कभी अचानक गायब हो जाऊं तो मुझे मत ढूंढना, बस मंदिर में एक दिया जलाते रहना। वो जान जाएगी कि मैं अब भी उसे याद करता हूं। अब पूर्णिमा फिर से नजदीक आ रही है और इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला। मैंने फैसला कर लिया है, मैं वापस जाऊंगा उसी मंदिर में, उसी जगह है जहां राधिका अब भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि अब मुझे उससे डर नहीं लगता। अब मैं उससे प्यार करने लगा हूं, सच्चा, बिना शर्त, एक ऐसा प्यार जो मौत से भी नहीं डरता। और अगर इस बार मैं वापस ना आया तो जान लो कि मैं उस प्रेम में समा गया हूं, हमेशा के लिए, जहां न दिन है न रात, बस राधिका है और मैं, प्रेम पिशाचिनी का रोहन। अब मेरे अंदर कुछ ऐसा बदल चुका है जिसे मैं खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा बोलना, चलना, सोचना, सब कुछ वैसा तो है जैसा पहले था, लेकिन अब मैं हर पल 2 जगह पर जी रहा हूं। एक वो दुनिया जो दिखती है, दिन की रोशनी, कॉलेज के दोस्त, घर की दीवारें, और दूसरी वो जो हर रात खुलती है, उस मंदिर की वीरानी, वो लाल साड़ी और राधिका की आंखें जो अब हर चीज में मुझे घूरती रहती हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि जब मैं बोलता हूं तो मुझे अपने अलावा एक और आवाज सुनाई देती है, जैसे मेरी ही आवाज में कोई और भी बोल रहा हो, धीमा, भारी, और हर शब्द के पीछे एक अजीब कंपी होती है। कल ही की बात है, क्लास में बैठा था, प्रोफेसर कोई सवाल पूछ रहे थे और मैंने जवाब दिया, लेकिन साथ में मेरी बाईं तरफ बैठी लड़की रीमा चौंक कर पीछे हट गई। बाद में उसने मुझे रोते हुए बताया कि मेरी आवाज जवाब देते वक्त 2 हो गई थी, एक मेरी और एक किसी और की, और वो औरत की थी। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, न अंधेरे से, न सन्नाटे से, न अकेलेपन से, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अब कभी अकेला नहीं होता। वो हर समय मेरे साथ होती है। अब तो ऐसा भी होने लगा है कि मैं चीजें पहले से जान लेता हूं, कौन मुझे कॉल करेगा, कौन मिलने आएगा, कौन झूठ बोल रहा है, सब कुछ मैं जानता हूं। ये सब राधिका की वजह से है। उसने मुझसे कहा था एक रात, अगर तू मेरी आत्मा का हिस्सा बन गया तो तुझे हर वो शक्ति मिलेगी जो मैं सदियों से अपने अंदर छुपा कर रखे बैठी थी। उसकी बात झूठ नहीं थी। मैं अब सपना देखकर भी जानता हूं कि वो सपना नहीं, किसी और की सच्चाई है। मैं लोगों के चेहरे देखकर उनकी बीती जिंदगियां महसूस कर लेता हूं। कभी कभी मैं उनके मन की बातें सुन पाता हूं, और डरावनी बात यह है कि मुझे ये सब अच्छा लगने लगा है। राधिका अब मेरे सिरहाने बैठती है जब मैं सोने जाता हूं। वो अब भी वैसी ही दिखती है, खूबसूरत, शांत, मगर उसकी आंखों में अब सुकून नहीं है। वहां अब एक क्रूर प्रेम जल रहा है,
वो मुझे देखती है जैसे कोई अपनी मिल्कियत को देखता है, और मैं अब उसकी मिल्कियत बन चुका हूं। अब मैं अक्सर सोचता हूं, क्या यही होता है सच्चा प्यार, जो देह से ऊपर चला जाए, जो आत्मा को पकड़ ले और कभी ना छोड़े। एक रात जब मैं छत पर बैठा था, चांदनी में खोया हुआ, तो राधिका मेरे पास आई। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, एक दिन तू भी मेरी तरह हो जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा, सब कुछ भूल जाएगा, और तब तब हम एक हो जाएंगे। मैंने कहा, मैं तो अब भी सिर्फ तेरा ही हूं। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब भी तेरे अंदर थोड़ा सा रोहन बचा है, उसे भी मुझे देना होगा। अब मैं समझ चुका हूं कि जिस दिन मेरे अंदर का आखिरी हिस्सा भी उसका हो जाएगा, मैं कभी इंसान नहीं रहूंगा। शायद उस दिन मैं भी पिशाच बन जाऊंगा, प्रेम पिशाच, क्योंकि अब मैं भी महसूस करता हूं उस प्यास को, वो प्रेम जो अधूरा हो तो आत्मा तक को जला दे। अब पूर्णिमा बस 2 रात दूर है। इस बार मैं उस मंदिर में अकेला नहीं जाऊंगा। इस बार मैं उसके लिए कुछ लेकर जाऊंगा, अपना अंत नहीं, अपनी नई शुरुआत। मैंने अपने लिए एक सफेद कफन तैयार किया है। राधिका कहती है कि यह दुनिया मेरे लिए नहीं है। अब मुझे लगता है शायद वो सही कहती है। शायद मेरी असली दुनिया वही है, उसके साथ, उस अंधेरे मंदिर में जहां चंपा की खुशबू अब भी मेरी आत्मा को पुकार रही है। और इस बार मैं लौटकर नहीं आऊंगा, क्योंकि अब मैं रोहन नहीं, प्रेम पिशाचिनी का प्रेम बन चुका हूं, हमेशा के लिए। अब मैं हर रोज अपने अंदर कुछ ना कुछ खोता जा रहा हूं। अब आईने में जो चेहरा दिखता है वो मेरा तो है, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक है, जैसे रूह से सारी गर्मी खींच ली गई हो। पहले मैं आईने में मुस्कुराता था, अब सिर्फ देखता हूं, और जब मुस्कुराने की कोशिश करता हूं तो लगता है जैसे कोई और मुस्कुरा रहा हो मेरे चेहरे पर, मेरी जगह। राधिका अब सिर्फ रातों तक सीमित नहीं रही, वो दिन के उजाले में भी मेरे आसपास है। अब मैं उसके बिना सोच नहीं पाता, उसके बिना रह नहीं पाता। कॉलेज के लेक्चर में, बाजार की भीड़ में, बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए, हर जगह उसका चेहरा मेरे जहन पर छाया रहता है। अब मेरी याददाश्त भी टूटने लगी है। मैं किसी से बात करता हूं और पल भर बाद भूल जाता हूं कि क्या कहा। कभी कभी मुझे अपने ही नाम पर शक होता है। मैं अब रोहन कहे जाने पर पलटता नहीं। मुझे अब बस एक आवाज सुनाई देती है, प्रेम। राधिका अब मुझे उसी नाम से पुकारती है, मेरा प्रेम। मैंने एक रात उससे कहा, तू मुझे क्यों नहीं छोड़ती? उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा और बोली, छोड़ दूंगी तो तू रह क्या जाएगा? तू अब है ही क्या मेरे बिना? उसकी बातों में जो सच्चाई थी वो सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि अब वाकई में वैसा नहीं रह गया था। मैं खाना खाता हूं लेकिन स्वाद महसूस नहीं होता। मैं लोगों से मिलता हूं लेकिन कोई रिश्ता नहीं बनता। माँ की चिंता, दोस्तों की बातें, दुनिया की भाग दौड़, सब अब मुझे अजनबी लगती हैं। अब मुझे सिर्फ राधिका समझती है, या शायद अब मैं सिर्फ उसी की समझ में आता हूं। और सबसे अजीब बात तो तब हुई जब एक रात उसने मुझे सपने में नहीं, हकीकत में छुआ। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन उस स्पर्श में जो अपनापन था, उसने मेरी आत्मा तक को कंपा दिया। मैं कांप गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने मेरी कलाई को छुआ और बोली, बस एक बार कह दे कि तू अब हमेशा के लिए मेरा है। मैं कुछ नहीं बोला, पर मेरी चुप्पी ने सब कह दिया। उस रात मैं बहुत गहरी नींद में गया, लेकिन जब सुबह उठा तो मेरी कलाई पर उसकी उंगलियों के निशान थे, नीले, जैसे किसी ने जोर से थामा हो। अब गांव से भी अजीब अजीब खबरें आने लगी हैं। कहते हैं मंदिर में फिर से कोई औरत दिखने लगी है, जो हर रात मंदिर के आंगन में चंपा के फूल चुनती है और किसी का नाम ले लेकर रोती है। गांव वालों का कहना है कि वो फिर से किसी प्रेमी की आत्मा को बुला रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये राधिका की नहीं, किसी और की आत्मा है, जो उसी मंदिर में राधिका की मोहब्बत से झलकर भटक रही है। अब मुझे लगता है उस मंदिर में सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई आत्माएं हैं। शायद सबने किसी न किसी को चाहा और सबको अधूरा छोड़ दिया गया। और अब जब मैं उस मंदिर के बारे में सोचता हूं तो मेरे शरीर में एक अजीब सी खिंचाव होने लगता है, जैसे मेरी आत्मा वहां वापस जाना चाहती है। मैं हर रात अब अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मंदिर की दीवारों को महसूस करता हूं। राधिका की उंगलियां मेरी आंखों पर घूमती हैं, और जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे एक अलग ही दुनिया में खींच लिया जाता है। वहां कोई डर नहीं होता, वहां सिर्फ प्यार होता है, मगर वो प्यार इंसानों वाला नहीं होता। वो ऐसा होता है जो मौत से परे चला जाता है।
जो आत्मा को जकड़ लेता है और उसे कभी आजाद नहीं होने देता। अब मुझे लगने लगा है मैं इस दुनिया का नहीं रहा। मैं यहां बस एक शरीर की तरह हूं जिसकी आत्मा किसी और जगह बसी हुई है। पूर्णिमा बस एक रात दूर है। मैंने अपने कमरे की दीवारों पर कुछ लिख दिया है, लाल स्याही में, जो शायद खून भी हो सकता है। मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए उसे पूरा करने। शायद अब ये आखिरी रात है मेरी इस दुनिया में। और अगर मैं नहीं लौटा तो जब अगली बार तुम मंदिर जाओ और वहां कोई चंपा के फूलों से खेलती औरत दिखे और वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे, तो जान लेना वो राधिका नहीं है, वो हम दोनों हैं। अब एक ही आत्मा में समा चुके हैं, प्रेम पिशाचिनी और उसका प्रेम हमेशा के लिए। आज की कहानी यहीं तक। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। तो मिलते अगली कहानी में।